गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं आपको एक वीडियो में ये समझाने जा रहा हूँ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी। 11th क्लास के अकाउंटिंग का टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है। तो देखिए टॉपिक है आज का मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी, लेखाक्रम का अर्थ एवं परिभाषा। ये टॉपिक मैं आपको आज एक्सप्लेन कराऊंगा और लेखाक्रम के कार्य। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, अकाउंटिंग की डेफिनेशन होती क्या है, यानी कि अकाउंटेंसी होता क्या है, ये आपको समझना है। उसको हम अकाउंटेंसी बोल सकते हैं, अकाउंटिंग बोल सकते हैं। वैसे दोनों में डिफरेंस होता है, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग दोनों में। वो डिफरेंस आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। फिलहाल आप मीनिंग एंड डेफिनेशन ये समझेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, लेखाक्रम वह कला तथा विज्ञान है जिसके अंतर्गत किसी भी व्यवसाय, किसी भी फर्म या किसी भी व्यक्ति के विभिन्न लेन देनों को या वित्तीय लेन देनों को निश्चित नियम और सिद्धांतों के अनुसार लिखा जाता है तथा एक निश्चित अवधि के बाद व्यवसाय का व्यापार खाता, लाभानी खाता और आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है, जिससे व्यापार की सही आर्थिक स्थिति का पता लगाया जाता है। तो समझ में आया होगा, मैंने ये आपको अर्थ समझाया है। क्या होता है अकाउंटेंसी या लेखाक्रम, क्या होता है कि लेखाक्रम के अंतर्गत किसी भी व्यवसाय के विभिन्न लेन देनों को निश्चित सिद्धांतों के आधार पर लिखना ही लेखाक्रम कहलाता है। ये शॉर्ट डेफिनेशन है, पहले आपको मैंने अर्थ समझाया था, वो थोड़ी लॉन्ग डेफिनेशन है। एक बार और समझेंगे शॉर्ट डेफिनेशन। लेखाक्रम के अंतर्गत व्यवसाय के वित्तीय लेन देनों को निश्चित सिद्धांतों के आधार पर लिखना ही लेखाक्रम कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई भी व्यवसाय है, उस व्यवसाय में हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा 10,000, मजदूरी दी 5,000। तो ये क्या ट्रांजैक्शन है बिजनेस का। इस ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। किसमें रिकॉर्ड करेंगे, बुक में, जो हमारा रजिस्टर है, अकाउंटिंग का जो रजिस्टर है। जैसे आप अपने घर पे किसी को 10,000 रुपये उधार दे देते हो या किसी को 5,000 रुपये उधार दे देते हो कुछ समय के लिए, तो उसे भी आप लिखते हो। कहाँ पे लिखते हो, एक रजिस्टर में। क्यों लिखते हो, क्योंकि हम उस लेन देन को भूल ना जाए, हमें याद रहे कि हमने कितना ट्रांजैक्शन किया है और कब किया है। तो इसी प्रकार से एक बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, उन ट्रांजैक्शनों को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, वही आपका लेखाक्रम कहलाता है। इससे पहले मैंने आपको बुक कीपिंग आपको समझाई थी कि पुस्तक पालन होता क्या है या पुस्तक पालन का परिचय, और आज मैं आपको लेखाक्रम के बारे में बता रहा हूँ कि लेखाक्रम होता क्या है। तो सभी स्टूडेंट लेखाक्रम की परिभाषा और अर्थ अपनी बुक, अकाउंटिंग की जो बुक है, फर्स्ट चैप्टर से सभी लर्न करेंगे। तो आशा करता हूँ कि सभी स्टूडेंट को इस अकाउंटिंग की डेफिनेशन को लर्न करने में और नोट्स के रूप में बनाने में सफल होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है लेखाक्रम के कार्य। लेखाक्रम के कार्य, तो सबसे फर्स्ट वर्क है पुस्तक पालन की प्रविष्टियों की जांच करना। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट बुक कीपिंग का काम होता है, पुस्तक पालन का काम किया जाता है। यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन यदि बिजनेस का होता है तो उसको फर्स्ट रिकॉर्ड बुक कीपिंग में किया जाता है। इसमें किया जाता है बुक कीपिंग, पुस्तक पालन में उसकी एंट्री की जाती है। लेकिन लेखाक्रम के अंतर्गत उस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जांच की जाती है, उस एंट्री की जांच की जाती है कि वो एंट्री सही है या गलत। अब जांच कैसे करेंगे हम,
क्योंकि अकाउंटिंग के अंतर्गत लेजर तैयार किए जाते हैं, ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है, बैलेंस शीट तैयार की जाती है। उससे हम जो भी हमने ट्रांजैक्शन बुक कीपिंग में रिकॉर्ड किए हैं उसकी जांच हम आसानी से कर सकते हैं। सेकंड, तलपट तैयार करना। हम अकाउंटेंसी में तलपट तैयार करते हैं। अब तलपट होता क्या है? वैसे तो आपका सेपरेट चैप्टर है इसका तलपट का, लेकिन तलपट क्यों तैयार करते हैं या क्या होता है, ये शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि तलपट जो भी हमारे लेन देन होते हैं उन लेन देनों की जांच करने के लिए बनाया गया विवरण तलपट कहलाता है। यानी कि जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, उस ट्रांजैक्शन को जांच करने के लिए कि वो सही रिकॉर्ड है या गलत, उनकी जांच करने के लिए हम तलपट तैयार करते हैं। बाकी एक्सप्लेन में आपको इसका जो चैप्टर है उसमें आपको कराएंगे। नेक्स्ट, व्यापार खाता बनाना, लाभ हानि खाता बनाना तथा आर्थिक चिट्ठा बनाना। लेखाकरण के अंतर्गत व्यापार खाता बनाया जाता है जिससे हम व्यापार के ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता लगाते हैं कि हमारे बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस लॉस क्या है। लाभ हानि खाता तैयार करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं हम, जिससे हम बिजनेस के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता लगाते हैं। तथा आर्थिक चिट्ठा बनाना, यानी आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन की पता लगाया जाता है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। नेक्स्ट टॉपिक है समायोजन के लेखे करना। लेखाकरण के अंतर्गत समायोजन के लेखे किए जाते हैं। समायोजन के लेखे का मतलब है कि यदि बुक कीपिंग में, पुस्त पालन में कोई ऐसा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया है जो गलत है, जो रॉन्ग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया है, तो उसको सही किया जाता है अकाउंटिंग में, यानी कि समायोजन किया जाता है। जैसे हमने फर्नीचर खरीदा 10,000 लेकिन गलती से लिख दिया 1 लाख, गलती से लिख दिया 1 लाख, क्योंकि फर्स्ट रिकॉर्ड बुक कीपिंग में ही किया जाता है। तो उस 1 लाख रुपए को जो हमने रिकॉर्ड किया है उसका हमें समायोजन करना है। किसमें करना है? लेखाकरण में। इसलिए लेखाकरण के अंतर्गत समायोजन के लेखे किए जाते हैं। नंबर 5 पॉइंट, अशुद्धियों के सुधार के लेखे करना। ये भी मैंने भी आपको बताया कि बुक कीपिंग में जर्नल एंट्री बनाते समय या लेजर तैयार करते समय कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो उस गलती को या उस अशुद्धि को हम रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री बना करके सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट, परिणामों से निष्कर्ष निकालना। देखिए, लेखाकरण के अंतर्गत हम बिजनेस का परिणाम निकालते हैं कि हमारा बिजनेस में नेट प्रॉफिट कितना है, नेट लॉस कितना है, या हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो उससे हम कोई ना कोई निष्कर्ष निकालते हैं कि हमारा जो बिजनेस है उसमें कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, हमारा बिजनेस प्रोग्रेस पे है या नहीं। इस चीज़ का हम लेखाकरण के अंतर्गत पता लगाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आप फर्स्ट चैप्टर से पहले ये वीडियो सुनेंगे, आप कम से कम 2 बार इस वीडियो को सुने, उसके बाद एक बार अपनी बुक में ये जो टॉपिक दिया हुआ है पूरा एक्सप्लेंस का पढ़ेंगे, उसके बाद फिर वीडियो सुने एक बार। तो ऐसे कोई भी कंडीशन नहीं है जो आपके समझ में ये टॉपिक ना आए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।